ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानता के अंधेरे से बंद पड़ी मेरी आंखों को जिन्होंने ज्ञान की काजल तिली लगाकर खोल दी है, ऐसे समर्थ गुरु के चरणों में मैं प्रथम वंदना करता हूं। त्यागमयी, स्नेहमयी, ममतामयी, करुणामयी पूज्या माता जी, जिनके स्नेह सिंचित आंचल से सिंचित दिव्य चेतना धर्म की वाटिका में ज्ञान के पौधे लहलहाते नजर आ रहे हैं, ऐसे मां के चरणों में कोटिशः नमन है। हमारे मध्य में बैठे हुए श्रद्धेय आचार्य निजू भाई साहब के चरणों में सादर बंदन है। दिव्य चेतना के नवस्तम शिक्षक वृंद एवं पूज्या दीदी जी, आप सबों को सादर बंदन है। तमाम दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु भक्तजन, विद्वतजन, माताओं, बहनों और राष्ट्रीय चेतना के उद्गार बच्चों, मैं अपनी ओर से और दिव्य चेतना परिवार की ओर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सब परम पूज्य गुरु महाराज साहब के सिद्धि दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए हैं और यह भंडारे की दूसरी सीटिंग प्रारंभ हुई है। मैं एक छोटी सी कथानक के माध्यम से बहुत सारी बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा। एक छोटा सा कथानक, और वह कथानक मानव जीवन के सारे उद्देश्यों को समेटे हुए है। इक्ष्वाकु वंश का राजा, जिसका नाम उत्तानपाद था। उत्तानपाद मनु महाराज के बड़े बेटे और उनके छोटे बेटे का नाम सत्यव्रत था। तो अपने जमाने के बहुत बड़े राजा थे उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब क्या होता है? वैसा व्यक्ति जिसका पैर ऊपर हो और सिर नीचे हो, यानी जिसकी बुद्धि नीचे हो, वही उत्तानपाद कहलाता है। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि। सुनीति से मतलब है वैसी महिला, वैसी औरत जिसके आचरण सुंदर हो, जो धर्म की प्रतीक हो, जिसने सत्य का वर्ण किया हो, जिस महिला के अंदर में अनुशासन हो, जो अपने पूर्वजों के अनुशासन का अनुगमन करती है, उसी का नाम सुनीति है। धर्म है, सत्य है, कर्तव्य परायणता है। और सुरुचि का मतलब है भोग और विलास।
यहीं से कथा का प्रारंभ होता है। तो राजा जब तक सुनीति के साथ रहा तब तक उसके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। संसार का सारा वैभव, सारा ऐश्वर्य फलता फूलता नजर आ रहा था। जितनी प्रजा के लोग थे सारे लोग खुशहाल थे। किसी भी प्रजा को किसी से कोई शिकायत नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वैभव बढ़ते गया वैसे वैसे क्रमशः उत्तान पाद का विचार भी बदलते गया और जो ही विचार बदलना शुरू हुआ त्यों ही उसकी रुचि सुरुचि की तरफ जाने लगी, भोग विलास की तरफ जाने लगा और वहीं से धीरे धीरे उत्तान पाद का पतन का रास्ता प्रारंभ हो गया। और भोग विलास में जब भी कोई व्यक्ति फंसता है तो नीति से अलग हो जाता है, अनुशासन से अलग हो जाता है, सत्य से अलग हो जाता है और उससे पता नहीं चलता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। ठीक वही हाल उस उत्तान पाद का होता है। और भोग विलास में फंसकर एक दिन उसके कथनानुसार, सुरुचि के कथनानुसार राजा उत्तान पाद ने सुनीति को घर से बाहर कर दिया। रात्रि का समय है, आकाश में काले बादल छाए हुए हैं और उन काले बादल से कुछ कुछ बूंदें टपक रही है। रास्ता काफी अंधेरा युक्त है, लेकिन इतना कुछ देखने और सुनने के बाद भी सुनीति कुछ बोलती नहीं। वह अपने कर्म बस मानकर धीरे धीरे कदमों से राजमहल से निकलती। राजमहल से निकलती और इन दोनों पत्नियों से कालांतर में एक एक पुत्र का जन्म हुआ है। सुनीति के गर्भ से ध्रुव नाम का पुत्र पैदा लिया है। ध्रुव का मतलब अटल, सत्य, निष्ठा। और सुरुचि के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ है उसका नाम है उत्तम। उसका अर्थ है उ माने अत्यधिक और तम माने अंधेरा। जो अत्यधिक भोग विलास से पैदा हुआ है उसका नाम उत्तम है। अब आप सोच सकते हैं कि उस अंधेरी रात में और जंगल के रास्ते को सहजता से सुनीति निकल रही है और अपने छाती से 4 वर्षीय अबोध बालक को भी समेटे हुए, इसलिए कि बालक के साथ ही राजा ने सुनीति को बाहर कर दिया है। और धीरे धीरे वह जंगल की ओर पहुंच जाती। राजा का आदेश है कि इसे कुटिया बना दिया जाए, फूस की झोपड़ी बना दिया जाए और उसी में यह सुनीति निवास करेगी। और यहीं पर मात्र 1.25 किलो जौ इसको खाने पीने के लिए दिया जाए। प्रतिदिन मात्र 1.25 किलो अन्न रूप में जौ दिया जाता है, उसी से तुम्हें भरण पोषण करना होगा।
अब आप सोच सकते हैं कि महलों में पलने वाली रानी की आज कितनी दुर्दशा है, और वह भी 4 वर्षीय बालक को गोद में लिए हुए जा रही है। सुनीति को पहनने के लिए मार्किन का साड़ी है, जिसे आप हम सबसे निकृष्ट वस्त्र के रूप में देखते हैं, वही साड़ी के रूप में दिया गया है। और सुनीति जब वहां पहुंचती है तो उस घास फूस के छाए हुए कुटिया में ही अपना विश्राम डालती है। सबसे ज्यादा सुनीति उस परमपिता परमेश्वर से कहती है कि प्रभु, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया था जिस पाप का दंड इतने सुंदर बालक के रूप में मेरे गर्भ में तुमने भेजा था। मैं तो इस कुटिया की धूप, हवा, पानी सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन यह छोटा सा बालक किस तरह से सहन करेगा? यह बालक की जो मनोभाव दशा है उसके ऊपर क्या गुजरेगा? मेरे प्रति यह बालक क्या सोचेगी? इसी ढंग से अपने मनोभाव दशा का सुनीति वर्णन कर रही है। और आप कल्पना कीजिए कि 4.5 से 5 वर्ष होते होते वह ध्रुव बालक प्रतिदिन मां का अवलोकन करता है और मन ही मन सोचने लगता है, इसलिए कि उसके अंदर की जो प्रतिभा है वह परमपिता परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। जब मां की दशा का वह बालक अवलोकन करता है तो उस अवस्था में उसके दोनों नैनों से अश्रु भर आते हैं और मन ही मन सोचने लगता है कि आखिर मेरी मां की ऐसी हालत क्यों हुई, जो कि मुझे भी कुछ वस्त्र पहनाने के लिए मां के पास कोई कपड़ा नहीं है, और मां उस मार्किन के टुकड़े से अपनी आंचल के टुकड़े को फाड़ करके उसे पहराती है, और उसी कपड़े का उसे वस्त्र है। इसलिए कि बलकल वस्त्र जब धारण कराती है ध्रुव को तो उससे उसके शरीर छिल जाते हैं, कोमल त्वचा से शरीर छिल जाता है। तो बलकल वस्त्र हटाकर मां जिस साड़ी को पहनती है उस साड़ी के पल्लू से ध्रुव का वस्त्र बना देती है। और बार बार ध्रुव यही सोचता है कि आखिर कौन सा पाप मेरी मां ने की है जिसके चलते ऐसी हालत हुई है। और वह मां को छोड़कर अबोध मन का बालक बाहर खेलना पसंद नहीं करता है। उसकी जरा मनोदशा को देखें। जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, बच्चों के साथ खुशियां मनाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, और उस उम्र में ध्रुव की हालत कैसी रही होगी? मां को एक पल भी ध्रुव छोड़ना नहीं चाहते हैं कि मैं जहां पर हूं, जिस जगह मेरी मां है, ठीक इसके बगल में ही जंगल है, और यदि मैं यहां से हट जाऊं तो न जाने जंगली जानवर का प्रकोप यहां हो सकता है। मां के प्रति स्नेह जो बच्चों के हृदय में होता है वह कितना बड़ा स्नेह ध्रुव समेटे हुए है। मां कोशिश करती है कि यह बालक कम से कम बगल के जो
खेल मंडली है, गांव के लोग, नगर के वासी के बच्चे जो खेलते हैं, जाकर यह भी उसके साथ खेलता, खेल धूप कर कुछ मन बहलाता तो मुझे भी सुकून मिलता, मुझे भी चैन मिलता। लेकिन यह बालक मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता। लेकिन सुनीति बहुत प्रयास करती है, उसके मनोभावों को पढ़कर देखकर कहती है, बेटा बहुत दिन हो गए, तुमने कभी कुछ खेला नहीं, कुछ गाया नहीं, दौड़ा नहीं, जाओ ना उन बालकों के साथ जाकर तुम भी खेलो धूपो, और खेल धूप कर आकर मेरे पास बैठो और उन बच्चों का अनुभव भी मुझे सुनाओ। तो वह ध्रुव कहता है कि मां, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर खेलना पसंद नहीं करता, तुम्हें अकेले छोड़कर मां मैं कहीं जाना पसंद नहीं करता हूं। मैं कैसे जाऊं तुम्हें छोड़कर। मां के बहुत समझाने पर ध्रुव मान जाता है और वह बगल के जो नगरवासी हैं, उनके बच्चे जो शाम में खेलते हैं, उस खेल मंडली में बड़ा भोलापन चेहरा लिए मन ही मन हीनता की भावना से ग्रसित वह पहुंच जाता है खेल मंडली में। लेकिन ज्यों ही वह बालक खेल मंडली में शामिल होना चाहता है, त्यों ही सारे बालक में से एक मनचला बालक उसे धक्के देकर बाहर कर देता है और कहता है कि जाओ जाओ जाओ, हटो यहां से, तुम हमारे खेल मंडली में शामिल नहीं हो सकता है। तुम्हारी मां परित्यक्ता है, तुम्हारी मां निर्वासिता है, तुम राजा के पुत्र होते हुए भी तुम्हें पिता ने घर से बाहर कर दिया है, और जो परित्यक्ता है, निर्वासिता है, उसका बालक हमारे खेल मंडली में शामिल नहीं हो सकता। अब आप जरा सा सोचें कि उतना छोटा सा बालक जिसे डांट फटकार कर, दुत्कार कर खेल मंडली से बाहर कर दिया जाता है, वह सुबक सुबक कर रोने लगता है और रोते हुए मां के पास पहुंचता है। और मां जब उसकी दशा को देखती है तो मां की आंखों में भी अश्रु भर आता है और मां पूछती है, बेटा तुम्हें क्या हुआ। ध्रुव मां के पैर पर गिरकर पूछने लगता है, मां मुझे बताओ ना, मेरे पिताजी कहां है। मुझे जन्म दिए हैं तो क्या मुझे गोद नहीं लेंगे, मुझे नहीं खिलाएंगे। मैं उनकी गोद में बैठना चाहता हूं। मां एक बार तो बताओ, आखिर तुमसे क्या गलती हुई जो पिताजी ने तुम्हें इस फूस की झोपड़ी में, इस कुटिया में भेज दिया। मां सच सच कहो ना, मैं इस उम्र का बालक होते हुए भी मैं जाके पिताजी के चरणों में तुम्हारे लिए मैं क्षमा मांगूंगा। मैं पिताजी से पूछूंगा कि पिताजी मेरी मां ने आपसे क्या गलती की, मैं क्षमा मांगने के लिए आया हूं, मुझे माफ कर दें। अब सुनीति पुनः असमंजस में पड़ जाती है कि एक जगह से इसे दुत्कार मिल चुका है, फटकार मिल चुका है, अब क्या कहकर मैं राजा के पास भेजूं। जो राजा कभी सुंदर विचारों से मुझे चाहता था, मुझसे प्रेम करता था, वह राजा तो भोग विलास में फंस चुका है। लेकिन यदि मैं ध्रुव को राजा के पास नहीं भेजता तो इसका कोमल मन बहुत ज्यादा दुखित होगा और ध्रुव भी जीवन भर मुझे कोसेगा कि मां ने मुझे सत्य से अलग कर दिया, सत्य बात नहीं बता सकती। तो मां सुनीति कहती है कि बेटा
आओ तुम्हारे बालों को मैं बांध देती हूं। और ध्रुव का छोटे बालक का घुंघराले घुंघराले बाल था और उन बालों में कुटिया के बगल से कनेल के पुष्पों को लाती है और कनेल के पुष्पों को रगड़ करके उसे रंगनुमा बना करके उसे सजाती है और सजा करके उसी मार्किन के वस्त्र को भी पीला कर देती है, ताकि कोई देखे तो इसे उपेक्षा के दृष्टिकोण से नहीं देखे, उसके अंदर हीनता की भावना नहीं हो, लगे कि वास्तव में कोई राजपुत्र है, राजा का पुत्र है। इस तरह से सुनीति उसे सजाकर और कहती है कि बेटा तुम्हारे पिता हैं, तुम जब जाओगे राजमहल के पास तो तुम्हारे गोद में बिठाएंगे, तुम्हें लेकर नाचेंगे खेलेंगे। और तुम्हारी चाची भी है, तुम चाची के चरणों में जाकर भी प्रणाम करना, वह भी तुम्हें आशीर्वाद देगी। तुम्हारा भाई उत्तम है, उसके साथ भी खेलना। इस तरह से सुनीति समझा बुझाकर इस तरह से बताती है कि बेटा देखो, इधर आओ, हमारे पास आओ, यहां से जो ऊंचा गुंबद दिखाई पड़ रहा है वही तुम्हारे पिता का राजमहल है। और तुम इस रास्ते से, यह सीधा सा रास्ता गया है और तुम इस रास्ते से राजमहल के पास पहुंच जाओ। बड़ा उल्लास मन से, बड़ा हर्ष मन से मां के आदेश का पालन करते हुए ध्रुव धीरे धीरे राजमहल की ओर बढ़ रहा है। और राजमहल के दरवाजे पर जब ध्रुव पहुंचता है तो बड़ा अबोध मन से बोलता है द्वारपाल से कि मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूं, मुझे राजा से भेंट करा दीजिए। और द्वारपाल पहचान जाता है, द्वारपाल पहचान जाता है, लेकिन द्वारपाल का हिम्मत नहीं हो रहा है कि कैसे हम प्रवेश दिलाएं। और उसका कारण है भोग विलास के गुणों से युक्त सुरुचि। उसके डर से परिवार के सारे सदस्य थरथर कांपते। किसी भी राज्य सदस्य को, किसी के नीति को मानने वाली वो नहीं। लेकिन इसी बीच जिस दासी के सामने उसका जन्म हुआ है वह दासी भी वहां पहुंचती है। लेकिन दासी जब देखती है तो वह दासी फूटकर रोने लगती है और धीरे से इशारे के साथ ध्रुव को आगे बढ़ाती। और आगे बढ़ाते बढ़ाते उत्तानपाद सिंहासन पर बैठा हुआ है और ध्रुव आगे आगे बढ़ रहा है। और जो ही सिंहासन के पास उत्तानपाद जाता है, ध्रुव पहुंचता है, उत्तानपाद के पैरों के पास पहुंचता है तो चरणों पर मस्तक धरकर रोने लगता है और कहता है पिताजी, मेरी मां ने क्या गलती की थी जिसकी सजा आपने दी? मैं कौन सा गलती किया था जिसे आपने जंगल की ओर छोड़ दिया? क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? क्या आपने मुझे पैदा नहीं किया था? क्या मेरी मां का आप पति नहीं है? इस तरह से अबोध मन के अंदर उठने वाले असंख्य प्रश्नों को वह रखते जा रहा है ध्रुव। और जो भी उत्तानपाद चाहता है, इसलिए कि पिता का हृदय वहां फूटता है और एक बालक के प्रति जो स्नेह है वह उसके हृदय से उभरता है, आंखों में अश्रु डबडबाता है और चाहता है कि ध्रुव को हम सीने से लगाएं। और जो ही सीने से लगाना चाहता है त्यों ही सुरुचि दौड़ी दौड़ी आती है और इस तरह से धक्का मारकर उसे फेंक देती है।
और वह ध्रुव बदहवास फेंका जाता है, गिर जाता है। और दासी से कहती है सुरुचि की इसे जितना जल्द हो सके बाहर कर दो। और देख, याद रख, यदि तुम इस पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो इस शरीर को छोड़ और तुम मेरे गर्भ से पैदा हो, तब तुम इस पिता की गोद में बैठ। अब आप सोच सकते हैं कि जब उस समय का जो चित्रण है कितना मार्मिक है कि अब वह अबोध बालक रोते हुए और अपनी आंखों को मींजते हुए धीरे धीरे राजमहल से बाहर आ रहा है। दासी भी रो रही है, लेकिन दासी को हिम्मत नहीं पड़ रहा है कि कैसे इस बालक को हम बाहर कर दें। लेकिन धीरे धीरे वह ध्रुव बाहर हो जाता है और रोते बिलखते हुए पुनः पहुंच जाता है मां के चरणों के पास। अब मां सोचने लगती है कि न जाने इतना छोटा बालक को हमने भेजा कि पिता तुम्हें खिलौने देंगे, उपहार देंगे, तुम्हें प्रेम देंगे, और क्या लेकर यह लौट रहा। लेकिन ज्यों ही ध्रुव मां के चरणों के पास पहुंचता है, बेजुबान होकर गिर पड़ता है और रो रो कर एक एक बात का बखान करता है। और मां कहती है कि क्या तुम्हें चाची ने प्रेम नहीं दिया, खाना नहीं खिलाया, उत्तम ने तुम्हें खिलौने नहीं दिए। सारी बातों का उत्तर ध्रुव कहता है कि खिलौने और खाने की बात तो मां दूर रही, मेरी चाची ने मुझे इस कदर फेंका, इस कदर फेंका, और पिताजी देखते रह गए, लेकिन एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द भी नहीं बोले। क्या यह सच नहीं है कि यदि हम और आप भी अपने जीवन में भोग विलास का सहारा लेते हैं तो हमारा भी विचार उत्तानपाद की तरह नहीं हो जाएगा? सचमुच हो जाएगा। हम सबका भी विचार उन भोग विलासों में फंसकर उत्तानपाद की तरह हो जाएगा और संसार की सारी खुशियां छीन जाएगी। एक समर्थ गुरु आपको यही तो बताना चाहता है भंडारे के अवसर पर। भंडारा का आयोजन होता किस लिए है? इसीलिए तो होता है कि बेटा तुम उत्तानपाद न बनो। तुम्हें बनना है तो ध्रुव बन जाओ। इतनी छोटी सी कथानक का मोरल तो यही कहता है। जब इन सारी बातों को ध्रुव सुनीति से कहती है तो सुनीति कितनी सुंदर बात कहती है, बेटा तुम ऐसे पिता की गोद में क्यों बैठना चाहते हैं जिसके गोद पर बैठने के बाद फिर उतर जाना पड़ता है, झटके देकर बाहर कर देते हैं लोग। तुम ऐसे पिता की गोद में क्यों नहीं बैठते जिस पिता की गोद में बैठने के बाद कभी कोई उतारता नहीं, कैवल्य को प्राप्त कर लेता है प्राणी, संसार और परलोक के दोनों वैभव को प्राप्त कर लेता है। बेटा तो तुम ऐसे परमपिता की गोद में क्यों नहीं बैठते? वह अबोध शिशु मन पूछता है, मां क्या ऐसे पिता भी हैं? कोई ऐसे पिता भी इस संसार में है जिस पिता की गोद में बैठने के बाद कभी गोद से उतरना नहीं पड़ता है? तो सुनीति ने कहा कि हां बेटा वैसे पिता हैं, वह परम पिता नारायण है। नारायण की गोद में जाकर बैठ और उनकी आराधना कर, उनकी पूजा कर, और ऐसे संसारिक पिता से विदा लेना ही ज्यादा अच्छा है, जुदा होना ही ज्यादा अच्छा है। और पुनः मां उसे सजा कर, सवार कर, सब कुछ कर करके और साथ लिए चल रही है और धीरे धीरे ध्रुव जंगल की ओर प्रवेश कर रहा है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है
ध्रुव मां से कहता है कि मां, तुम अब कुटिया में चले जाओ और मुझे जिस पिता के लिए तुम आगे बढ़ाई हो, मैं उस पिता को प्राप्त करके ही आपके पास लौटूंगा। और ठीक प्रहलाद पहुंच जाता है। ज्यों ही जंगल की ओर पहुंचता है, घना जंगल प्रारंभ होने को है, नारद भगवान स्वयं आ जाते हैं और कहते हैं, बेटा रुक जा। उस वैभव युक्त विभूतिपूर्ण बालक को देखकर नारद भगवान कहते हैं, तुम किधर जा रहे हो? तो वह ध्रुव कहता है कि मैं परमपिता की गोद में बैठना चाहता हूं। तो नारायण ने कहा कि तुम्हें परमपिता की गोद मिलेगा, तुम इस मंत्र को लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को तुम लो और इसका जाप करो। यहां से अंदर तुम्हें नहीं जाना है, इसलिए कि घने जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर है, वहां तुम्हें खतरा हो सकता है। लेकिन यहीं पर तुम बैठकर, जहां पर बगल में झरने हैं, पुष्प वाटिका है, यहीं पर तुम इस मंत्र को प्रारंभ करो। और ध्रुव उस मंत्र को लेकर प्रारंभ करता है और भगवान विष्णु के चरणों में जाकर उस परम पिता की गोद में बैठ रहता है, जिस परम पिता की गोद में जाने के बाद कभी उतरना नहीं पड़ता। कितनी छोटी सी कथानक और कितना बड़ा इसका आशय। इस बात को हम सब याद रखें कि चाहे जैसे हो, इतना तो जरूर है कि हम सब के अंदर भी कई एक जन्मों का पुण्य उदय हुआ था, तब हम लोग के जीवन में ऐसे परम पिता का सानिध्य मिला। ऐसे परम पिता का मतलब आप समझे कि साक्षात हमारे गुरु महाराज वही विष्णु थे, वही ब्रह्मा थे, वही शंकर थे, जो कि इस संसार की धधकती ज्वाला में भोग विषय रूपी वासनाओं से निकलने का इतना सुंदर रास्ता हम सबों के सामने मुक्त हस्त से दिया है। अब इसे सुंदर बनाने का काम तो हम सबों का है कि हम कैसे इस सत्संग से लाह लिपट लगकर हम स्वयं को ध्रुव बना दें, गुरु के चरणों में अटल हो जाएं। इसलिए कि जितना समय हम सब संसार के लिए दे रहे हैं, परिवार के लिए दे रहे हैं, वह सारा मिथ्या जा रहा है, बिल्कुल मिथ्या जा रहा है। उस कर्म में से एक कर्म भी चलते समय हम लोग का साथ नहीं चलेगा। लेकिन यह गुरु महाराज साहब की बताई हुई विधि और यह सत्संग समागम का थोड़ा पल भी निष्फल नहीं जाएगा, कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। इतनी बड़ी कथानक और इतना बड़ा आशय छुपा हुआ है। और पूज्या मां अभी वही शक्ति को समेटे हुए हम सबों के सामने परम पूज्या मां से, परम पिता परमेश्वर गुरु महाराज साहब, सबों से हमारी यही प्रार्थना है कि मां उम्र भले भी हमारी लंबी हो जाए, ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हम सब भी तो वही बालक हैं, हम सब भी तो वही अबोधता को लिए हुए हैं, जो समझ नहीं पाते हैं कि हमारे लिए क्या उचित और क्या अनुचित है। तब तो हम सब ज्यादा संसार की ओर खींचा जाते हैं और सत्संग की तरफ कदम बढ़ाने में लड़खड़ा जाते हैं। तो कम से कम इतनी कृपा तो मां जरूर कर दें कि उन कदमों की लड़खड़ाहट को आप हटा दें और आप अपने चरणों की प्रति श्रद्धा और वही निष्ठा भर दे मां, जो एक छोटे से बालक ध्रुव के अंदर था। ओम शांति।